तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं हास्य रस। तो हास्य रस की बात की जाए तो किसी की वेशभूषा आकृति को देखकर मन में जो हंसी का भाव जागृत होता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा जी? हास्य रस। क्या कहते हैं? हास्य रस। तो जहाँ हंसी का भाव जागृत हो वहाँ क्या हो जाएगा? अपना हास्य रस हो जाएगा। करुण रस हमने पढ़ा दिया है बेटा। और रस की उत्पत्ति, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? सारा कुछ वर्णन हमने कर दिया है। आइए अब अपन देखते हैं बेटा जी हास्य रस। तो हास्य रस की अगर बात की जाए तो हास्य रस की बात करें तो बेटा जी इसका स्थायी भाव होता है हास्य। क्या होता है? हास्य। इस तरीके से एक क्वेश्चन मिल सकता है ऑप्शन में कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। इसके बाद आगे बात की जाए परिभाषा, तो बात करेंगे बेटा जी परिभाषा की। किसी की विकृत आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो प्रसन्नता का भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं अपन? उसे बेटा हास्य रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हास्य रस कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लिखाएंगे। मैं और राइटिंग अच्छी रखिएगा, आप एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरीके से आप अगर बेटा राइट करके आते हैं, बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि परिभाषा लिखना है तो ये हेडिंग से लिखना है, उदाहरण लिखना है तो ये हेडिंग से लिखना है, स्थायी भाव हेडिंग से लिखना है। अब इसके बाद इसका उदाहरण की बात की जाए कि बुरे समय को देखकर, मतलब बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नमा का होए। तो इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये आपका हास्य रस हुआ है। प्यारे बच्चों, रसों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन खेलते हैं अपन और उसमें देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितने आपको आ रहे हैं और किस तरीके से आपने रस पढ़ा है। आगे अगर बात की जाए रसों की, तो रसों की संख्या बेटा अगर बात की जाए प्रमुख होती है, वो होती है आपकी 9 और कुल रस आपके 11 होते हैं। सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं। अगर आगे बात की जाए तो रस से संबंधित एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और जिससे बड़े आसानी से आप बोर्ड में अपना गोला भरेंगे और एक भी आप आंसर देंगे जो गलत नहीं होगा। आगे बात की जाए रसों की, तो आइए बात करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि रस से संबंधित टेस्ट। तो कुछ लाइनें याद आ रही बेटा जी, बड़ी अच्छी लाइन है कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। तो यहाँ पे ये लाइन सटीक बैठती हैं कि हमने पढ़ना तो है लेकिन हमने कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से समझा है कि जिससे हमारा क्वेश्चन एक गलत ना हो। पढ़ा तो है हमने रस, लेकिन रस ऐसे पढ़ना है कि रस से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन बेटा जी गलत नहीं करना है। चलो तो देखते हैं बेटा जी, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या मानी गई है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या मानी गई है। तो मतलब क्वेश्चन है आपका इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है या भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या मानी गई है। तो बात की जाए तो ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से 9 और बी ऑप्शन आ जाएगा आपका 10 और सी 8 और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 11। तो आगे बात की जाए, ए ऑप्शन कह रहा है आपका 9, बी ऑप्शन कह रहा है आपका 10 और सी ऑप्शन कह रहा है आपका 8 और डी ऑप्शन कह रहा है आपका 11। तो यहाँ पे बात की जाए भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या मानी गई वो बेटा 8 मानी गई। कितनी मानी गई बेटा जी? 8। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। क्या होता है बेटा जी? ये आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है बेटा जी आपका कि किस रस को रसों का राजा या रसराज कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है किस रस को रसों का राजा या रसराज कहा जाता है। रसों का राजा, ये बात याद रखना, रसों का राजा या रसराज कहा जाता है। ये ऑप्शन है आपका करुण रस, बी ऑप्शन है शांत रस, सी ऑप्शन है आपका वीर रस और डी ऑप्शन आपका है श्रृंगार रस। तो बेटा जी आप याद रखिएगा कि श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। आगे अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा जी, तो निम्न में से किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। इस तरीके से ही क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड में, इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे और इस तरीके से ही आएंगे कि किस रस को
निम्न में से किस रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। तो यहाँ पे बात की जाए, ए ऑप्शन है आपका भयानक रस बेटा जी, बी ऑप्शन है बीभत्स रस, और सी ऑप्शन है आपका अद्भुत रस, और डी ऑप्शन है आपका शांत रस। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बीभत्स रस को क्या कहा जाता है? बीभत्स रस का जो अगर इसमें बात की जाए, निम्न में से किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, तो किसका है? बीभत्स रस का क्या है? स्थायी भाव क्या होता है बेटा जी? जुगुप्सा होता है। बीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। आपके जो 9 रस दिए हैं तो उनका सभी के रसों का स्थायी भाव पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा जी इससे। आगे बात की जाए अगर इसमें संचारी भावों की संख्या होती है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रचलित है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन बनेंगे, ए में आपका 31 है, बी आपका है 32, सी आपका है 33 और डी आपका है 34। तो यहाँ पे संचारी भावों की संख्या कितनी होती है बेटा जी? 33 होती है। ये क्वेश्चन को याद कर लेना कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है बेटा जी? 33 होती है। आगे बात की जाए, भरत मुनि ने किस रस को नवा रस नहीं माना है? तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, 5वां क्वेश्चन है बेटा जी आपका कि भरत मुनि ने किस रस को नवा रस नहीं माना है। मतलब वो कह रहा है कि भरत मुनि ने किस रस को नवा रस नहीं माना है। तो यहाँ पे बात की जाए बेटा जी, वीर रस, रौद्र रस, शांत रस और भयानक रस। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, कि रौद्र रस है आपका, कि वीर रस है आपका, कि शांत रस है, और क्या आपका भयानक रस है। तो आगे ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। आपको पर डे बेटा जी 10 या 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे आपका एक ऑप्शन भी गलत ना हो और आपको पूरी हिंदी अच्छे से पढ़ाई जाएगी। और जो भी कोशिश है वो कि बोर्ड में आपके अच्छे से अच्छे नंबर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।